बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई है। अगर बात करें तो इस 2 दिवसीय बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर से 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर के चर्चा हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। आर्थिक मोर्चों को लेकर के चर्चा हुई। G20 की बैठकों को लेकर के चर्चा हुई। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया है वो ये है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाया, जिसपे तमाम सारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपनी सहमति जताई और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक का हो गया है। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान कार्यकारिणी में अपना संबोधन दिया और साफ तौर पे ये कहा है कि तमाम तरह जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाए, जनता के साथ संवाद को बरकरार रखे। इसके साथ साथ सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसमें यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो फिर से चुनकर आ गए थे क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से तेजी से काम करना था उस तरीके से नहीं कर पाए। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लगातार मेहनत करते रहना है और लगातार लोगों के साथ संवाद बना के रखना है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जो सूत्रों के अनुसार पता चला है, कि जो ये दौर चल रहा है वो स्वर्णिम दौर चल रहा है और भारत को अपनी ताकत दुनिया को दिखाने का मौका है और हमें इससे चूकना नहीं चाहिए। अपनी ताकत को दुनिया को दिखाना है, अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है। लिहाजा इस स्वर्णिम दौर का भरपूर उपयोग करते हुए भारत की शक्ति को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर पे इस तरीके की बातें तमाम तरह सदस्यों को कही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें अगर बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव का भी जिक्र हुआ, इसको लेकर के भी बातचीत की गई। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के भी जिक्र किया गया, उसको लेकर के भी चर्चा हुई कि किस तरीके से 2024 के पहले तमाम सारे लोग जाकर राम मंदिर में प्रभु राम का दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से अब ये इस 2 दिवसीय कार्यकारिणी समाप्त हो गई है, इसके बाद तमाम तरह जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और स्थानीय स्तर पर या कहिए मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे और संदेश एक ही होगा कि 2024 के चुनाव के लिए कमर कस ली जाए, जिससे कि 2024 के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ साथ अगर बात के तो इस कार्यकारिणी में गुजरात चुनाव को लेकर के भी प्रेजेंटेशन दिया गया कि किस तरीके से वहां के चुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर के कार्यकर्ताओं को संगठित रखा गया, जनता के साथ संवाद किया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत दर्ज की जा सकी है। वहीं अगर बात करें तो अब यहां पे 2 दिवसीय कार्यकारिणी समाप्त हो गई है। तमाम तरह प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के उस मॉडल को भी लेकर के अपने साथ में गए हैं, जहां पे कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से बूथ प्रबंधन करना है, किस तरीके से संगठन कौशल करना है, इन तमाम सारी बातों को लेकर के गए हैं, जिससे कि आगे बीजेपी को और मजबूत कर सके। अब देखना है कि जिस तरीके से यहां से संदेश दिया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, उसका असर जमीन पे किस तरीके से नजर आता है। और जो सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में से 80 लोकसभा सीट जीतने का, उसका क्या नतीजा आता है, उसके लिए फिलहाल तो इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी ने अपना संदेश यहां पे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कार्यकारिणी की बैठक में दे दिया है। कैमरा वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।